ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तो होम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं जो हमने पहले कुछ कोशिशें की हैं। आप उन वीडियो को देखकर भी उनका लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे या कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए जो आपको पता नहीं थी। आज बात कर रहे हैं मित्रों, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे लोग हैं। पहले तो सबसे पहले जो गणेश जी के आराधक है, पूजक हैं, कहीं ना कहीं चतुर्थी तिथि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शंकर के वरदान से या त्रिदेवों के वरदान की वजह से गणेश जी जो प्रथम पूजे कि पहला पूजन गणेश जी का होगा तो कार्य सफल होगा। बहुत सारे आते हैं कि हमारे को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम तो गणेश जी का करते नहीं, हमारा तो ठीक चल रहा है। अभी तो ठीक चल रहा है ना, लेकिन हो सकता है कोई विघ्न ऐसा आ जाए आपकी ज़िंदगी में कि आपकी गाड़ी जो दौड़ रही है वो खड़ी हो जाए और फिर आप एक समय से सोचो कि भैया विघ्न कहाँ से आ गया। तो उन विघ्नों को दूर करने वाले हैं विघ्नहर्ता गणेश जी। इसीलिए वेद में ये मर्यादा भी है, कहीं ना कहीं एक मार्ग भी है कि पहले गणेश जी का वंदन, आराधन, पूजन जो है किसी भी कार्य से पहले बहुत ज़रूरी है। अब एक वरदान तो शंकर जी का और त्रिदेवों का हो गया कि प्रथम पूज्य बनने का, लेकिन एक ऐसा वरदान भी माँ जगदम्बा के लाल को जो प्राप्त हुआ कि सिंदूर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा उपाय है। कहीं ना कहीं बहुत पहले भी एक वीडियो में बात की थी, सिंदूर से सिद्धियाँ। आप कहीं बोलेंगे यार सिंदूर से सिद्धियाँ, गणेश जी कोई फीमेल थोड़ी हैं या कोई स्त्री थोड़ी हैं जो उनको सिंदूर चढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति रहती। कई बार हम जब शिवलिंग का पूजन भी करते हैं तो कई सारे विद्वान हैं, एक दो गुट बने हुए। एक वो हैं जो ये कहेंगे कि हल्दी, कुमकुम, रौली जो है वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पढ़ोगे जा करके जो वैदिक उपचार है, जो 16 उपचार से हम पूजन भी करते हैं या खास विधि से शंकर जी का पूजन होता है, तो हल्दी का भी प्रयोग कहीं ना कहीं सुगंधी के रूप में मिलता है। कहीं कहीं जिन्होंने पढ़ा है वो ये ना, अब एक ही किताब का, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि जो एक ही कुएं का ज्ञान रखने वाले हैं उनको मैं तभी तो बार बार कहता हूँ ना कि ये भ्रांति इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि भैया आपका दायरा जिन भी ब्राह्मण देवताओं का थोड़ा सा सीमित है। एक ही ग्रंथ तक आप सीमित हैं। बहुत सारी हैं, महाशिव पुराण अलग है, रुद्रयामल तंत्र है, भैरव तंत्र है, पढ़ने का एंडलेस है चीज़ें। अभी तो ऐसे कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके आगे होती भी नहीं है। गुरु की कृपा होती है तो कुछ ऐसे सीक्रेट सिद्धियों के, मार्ग के, उपायों के भी ग्रंथ हैं जो सबके आगे नहीं आते। कुछ ऐसे छुपे हुए मंत्र रहस्य हैं जो सबको नहीं बताए जाते। पहले देखा जाता है शिष्य आया, सेवा की, फिर उसकी परीक्षाएं जो है वो होती है। क्योंकि महाशिव पुराण के अनुसार भी ये कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य की जो बनिया, अगर शिष्य है जो वैश्य हैं उसकी 3 साल तक, अगर राजपूत है तो उसकी 2 साल तक, और अगर ब्राह्मण शिष्य है तो उसकी 1 साल तक परीक्षा करे। तब जा करके जब उसे ये हो जाए कि भैया अब इंश्योर हो गया, ये तो कम पीरियड है शास्त्र के हिसाब से। कई बार तो ऐसा भी होता था कि चेले 12-12 साल तक सेवा करते थे पहले के ज़माने में। अब आप ये सोचिए, जिस भी शिष्य को 12 साल में वो चीज़ें, वो निधियाँ, वो मंत्र ज्ञान रहस्य मिले होंगे या कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप वो शक्तियाँ जो अपने गुरु से मिली होंगी, है ना। वो यही कहा गया ना, शक्तिपात का रोल यही तो है। तो कुछ एक ऐसी गुप्त चीज़ें हैं कि पहले गुरु शिष्य परंपरा की तरह ही वो आगे अब तक बढ़ती है। अब वो कई हैं वो पूरी चीज़ें पढ़ नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो एक ही पे स्टिक हो रखे हैं। जी हमने तो यही पढ़ा है, हम तो यही पढ़ाएंगे। अरे भैया थोड़ा बाहर निकलिए, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और जितना ज़्यादा पढ़ पाओ आप उतना अच्छा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई अंत नहीं है ज्ञान का, ज्ञान अथाह है। और जिसके पास कुछ है उसके पास कुछ है। अब मान लीजिए किसी के पास सिर्फ गणेश जी की आराधना का ज्ञान है,
किसी के पास सिर्फ शंकर जी की आराधना का ज्ञान है, किसी के पास सिर्फ माँ जगदम्बा की आराधना का ज्ञान है, लेकिन जिसके पास वो तीनों ही अगर कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद स्वरूप मिल जाएं, जैसा कि एक आशीर्वाद जो है सिद्धियों का, सिंदूर से सिद्धियों का गणेश जी को भी दिया गया। और किसने दिया वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब वो 2 मिनट नूडल की तरह छोटा छोटा शॉर्ट में सबको डाल दो, वो फल भी उतने शॉर्ट होते जा रहे हैं। कोशिश तो हमारी यही होती है कि बहुत लंबी चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, कई कई घंटों के ग्रंथों का अध्ययन है, फिर भी उसमें कोशिश करते हैं कि भैया उसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके कि और कैसे उसको सार और निकालना है, कि कैसे और भक्तों को थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाए, कि समझ भी आ जाए, याद भी रहे, उसका प्रयास करते हैं। हाँ, कई बार कमियां हमसे भी होती हैं, इंसान है भाई, हम भी तो कहीं ना कहीं पर वो दिव्य कृपाएं हैं, तो कुछ एक टास्क जो है, जो दिव्य टास्क है, उसको परफॉर्म करने की प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं। और वो कौन सा वरदान है जिसको दिया गया सिंदूर से जुड़ा हुआ, और किसने दिया, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ओम गणपते नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए कि गणेश जी को एक वरदान तो ये मिला हुआ है कि प्रथम पूजे आप त्रिदेवों के द्वारा, भगवान शिव जी के द्वारा, कि अगर पहले आपकी पूजा नहीं होगी तो कार्य सफल नहीं होगा। हो सकता है लेकिन बाद में आगे चल करके हो जाए। दूसरा वरदान जो सिंदूर से चढ़ा हुआ है कि जो भी आपका सिंदूर से पूजन करेगा उसको सिद्धियां जो बाकी लोग बड़ा तप करके या साधनाएं करके प्राप्त करते हैं, आपको सहज ही वो सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। और ये वरदान किसने दिया? ये वरदान दिया माँ जगदम्बा ने। तो ये सिंदूर जो है वो स्त्री तत्व से जुड़ा हुआ है ना, तो माँ ने कहा कि कुछ ऐसा भी हो, क्योंकि रक्त वर्ण के गणेश जी बताए जाते हैं। और वो रक्त वर्ण भी कैसे हैं? क्योंकि वो माँ गौरा की शरीर की मैल से उत्पन्न हुए हैं। कथा सब जानते हैं, नहीं भी पता मैं फिर भी चलते चलते फिर भी फटाफट बता देता हूँ कि जब गणेश जी का जन्म होना था तो कहीं ना कहीं थोड़ा शंकर जी की लीलाओं से प्रेरित होकर के माँ ने कहा कि हमारा भी कोई गण होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मैल से जो है एक मूर्ति का निर्माण किया, और फिर कहते हैं कि अपनी वो जो प्राकृतिक शक्ति है, जो सुपर नेचुरल पावर है, या कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति द्वारा उस जो बुत बनाया था अपनी मैल से, उसमें उन्होंने प्राण डाले, और वो ही मूर्त स्वरूप जो था वो ही गणेश जी जो है जीवंत होकर के सबके सामने आए। अब ये खाली साकार रूप में से भी बड़ा गहन रहस्य है पुराना कि गणेश जी आदि देव हैं। वो बहुत लंबी चर्चा है, एक अलग चर्चा का विषय है। आज तो हम सिर्फ सिंदूर से सिद्धियों की बात करें तो गणेश जी जब माँ की मैल से उनका शरीर उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं उनका शरीर भी रक्त वर्ण का है, लाल। सिंदूर का कलर भी लाल ही होता है ना, कनेक्शन है उसका। और जब त्रिदेवों से वरदान मिल गया, गणेश जी का शीश काटा गया शंकर जी के द्वारा, माँ ने शर्त रखी कि मुझे मेरे पुत्र को जीवित करें और उसको एक खास विशेष पद दिया जाए। तो वो प्रथम पूजे वाला पद, गणनायक का पद, गणाध्यक्ष का पद, गणपति, गणों के पति, शंकर जी के गण है ना, तो सबके पति कौन हो गए? सबके पति बन गए गणेश जी महाराज। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई कि जो माँ ने वो वरदान दिया था कि भैया जो भी आपका पूजन खास करके चतुर्थी तिथि को या नित्य प्रति सिंदूर के साथ करेगा तो उसको वो जो सिद्धियां हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप ही सुलभ हो जाएंगी। जो बाकी लोग जिसके लिए बहुत ज़्यादा तप करते हैं, बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा एक नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कठोर जो है परिश्रम करते हैं, तो लेकिन गणेश जी की आराधना वंदना से आपको वो सिद्धियां जो है वो बहुत ही आराम से सुलभ हो जाएंगी। ये वरदान जो है माँ जगदम्बा का दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो करते हैं पूजन इस चीज़ का भाव के साथ, और कथा जिनको पता हो कि सिंदूर का क्या रोल है, सिंदूर से कैसी सिद्धियां हैं, उनको इस चीज़ का लाभ और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब आपको ज्ञान रहेगा कि भैया अब सिंदूर चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि अब महाराष्ट्रियन स्टाइल में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिंदूर वाला वो जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में वो जो स्तुति के बीच में भी आता है वर्ण, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो वरदान था वो माँ जगदम्बा के द्वारा दिया गया कि जो भी सिंदूर से पूजन करेगा आपका वो सिद्धियाँ उसको सुलभ होंगी। और गणेश जी कहीं ना कहीं जब सिंदूर लगाया जाता है पूरा, आप देखेंगे तो बड़े बड़े तिलक
सिंदूर जो है वो गणेश जी को लगाता है। अब पर लेकिन जो कथा से विमुख हैं, जिनको उसका ज्ञान नहीं है, वो आज भी उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि भैया ये तो स्त्री वाले तत्व हैं, हल्दी नहीं चढ़ानी हमने शिवलिंग पे। अब नीचे भैया योनि जो है, जो माँ का स्वरूप है, वहाँ पर आप जो है सिंदूर का तिलक कर सकते हैं, वहाँ पे आप कुमकुम का रौली का तिलक कर सकते हैं। जो योनि है नीचे शिवलिंग के नीचे, माँ ही तो है वो, और कौन है? तो वो ओनली शिवलिंग नहीं है, वो शिव शक्ति लिंग है, जहाँ क्योंकि माँ ने ही लिंग रूप में, नीचे योनि रूप में भगवान शंकर के उस स्वरूप को धारण किया हुआ। पर उसके बारे में पढ़ेंगे, आप गहन अध्ययन करेंगे तभी तो होगा। अलग है मैं मर्दाना चीज़, शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। और जहाँ शिव हैं वहाँ माँ शक्ति है, जहाँ महाशक्ति है वहाँ भगवान शिव है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब आप थोड़ा सा और साधनाओं में गहन जाएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा वो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, जहाँ शिव जी ने और माँ जगदम्बा को अपने ही शरीर में प्रकट करके दिखाया। आधा अंग, अर्धांगिनी, अर्धांग, आधा अंग, तो वो अर्धनारीश्वर का प्राकट्य भी दिखाया। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने उसका दर्शन किया। लोग लगे स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, ये वो पहले शास्त्रों को, वेदों को पढ़िए तो सही, क्या लिखा हुआ है शिव पूजन में, शिव आराधन में। 16 उपचार से जो हम पूजन करते हैं दिव्य, क्या वहाँ पे कहीं भी हल्दी का प्रयोग लिखा गया? नहीं लिखा गया। उसको पढ़िए। पर लगे वहाँ पे कहीं से यहाँ से कांटा छाटा, हमारे ताऊ जी ने लिस्ट लिखवा दी जी, वो ब्रह्म पंडितचारी करते थे, हम तो उनकी विधि के हिसाब से कराएंगे। अरे मेरे भाइयों, इसीलिए भ्रांति उत्पन्न होती है कि ऋषि मुनियों ने ग्रंथ के रूप में, अब इसको ऐसे समझिए कि काम क्यों खराब हो रहा है। पहले था देव सम्मत, जो देवताओं को, जो त्रिदेवों से प्राप्त हुआ, चाहे शंकर जी के द्वारा, चाहे विष्णु जी के द्वारा, चाहे ब्रह्मदेव के द्वारा, जो 4 वेदों को प्राकट्य बताया गया, तो पहले चीज़ें थी देव सम्मत ग्रंथ, जो आज भी कहीं ना कहीं कहते हैं जो असली वाले देव सम्मत ग्रंथ हैं, वो आज भी देवताओं की सुरक्षा में बहुत बड़ी कंदराओं में, या कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ आम इंसान की एंट्री नहीं है, वहाँ पे आज भी सुरक्षित है। जैसे 4 वेद ले गए थे ना राक्षस, एक बार भगवान विष्णु निकाल कर लाए थे वहाँ से 4 वेदों को, तो कुछ एक ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जो देव सम्मत हैं और उनको सुरक्षित देवता उनकी रक्षा करते हैं। जैसे संजीवनी बूटी की रक्षा देवता वहाँ भी करते थे। हनुमान जी को बता दिया था सुषेण व्याध ने पहले कि वहाँ जाओगे तो देवताओं से निवेदन करना, वो उस जड़ी बूटी की रक्षा करते हैं, संजीवनी तक आम आदमी नहीं पहुँच सकता। हनुमान जी तो बस शंकर स्वरूप, शंकर सुवन केसरी नंदन, बेटे पुत्र शंकर जी के, उसमें भी लगे हुए लोग, शंकर स्वयं शंकर। तो हनुमान जी ने फिर कहते हैं वो पर्वत लेकर के आए, पर देवता उस जड़ी बूटी की रक्षा करते थे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिव्य ग्रंथ है देव सम्मत। फिर क्या हुआ? ऋषि सम्मत ग्रंथ, कि देवताओं से जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनको कुछ ग्रंथ प्राप्त हुए। जैसे एक बार भारद्वाज जी ने भगवान की आराधना के कहीं ना कहीं प्रेरणा से इंद्र की आराधना की थी, किस लिए? वेदों का सार पाने के लिए। वो बड़ी लंबी चर्चा है। इंद्र जी ने भी मना कर दिया कि भैया 3 जन्म ले लोगे तभी वेदों का सार नहीं पा पाओगे। तभी कहते हैं उसको, जैसे हम कंप्रेस करते हैं ना किसी फाइल को, इंद्रदेव ने फिर वायु तत्व के जरिए या जैसे भी जो है सूक्ष्म रूप से भारद्वाज मुनि को वो वेदों का सार का ज्ञान कराया था। फिर हो गया ऋषि सम्मत, जो ऋषि मुनि थे, जमदग्नि जैसे, भारद्वाज जैसे, अत्रि मुनि जैसे, वो ऋषि दिव्य जो तपस्या करते थे, कहीं ना कहीं विश्वामित्र जैसे राज ऋषि से फिर बाद में ब्रह्म ऋषि वाली कहानी बहुत लंबी है, वशिष्ठ जी। अब मैं सबका नाम, बहुत दिव्य थे सभी, मोटे मोटे जो जो स्मृति में आ रहे हैं वो ले लिया मैंने, पर बहुत सारे दिव्य ऋषि थे। तो फिर उसके बाद ऋषियों के बाद हुआ फिर साधु सम्मत, कि ऋषियों से कुछ ऐसे साधु थे, दिव्य सन्यासी थे, बैरागी थे, सिद्ध थे, तपस्वी थे, जिनसे फिर ऋषियों से उन्होंने प्राप्त किया उस चीज़ को, तो हो गया साधु सम्मत। साधु सम्मत हो गया। और फिर ऐसे समझिए कि अल्टरेशन होती रही थोड़ी थोड़ी, कि पहले जो कुछ ग्रंथ थे 1 लाख श्लोकों के थे, आज जैसे महाशिवपुराण की बात करते हैं 24,000 श्लोकों तक ही हमारे को वो प्राप्त हो रहा है ऑथेंटिक। गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत मेहनत की है उस पर। अब लगे वहाँ कोई कुलदीप का, संदीप का, प्रदीप का, शिव महापुराण ऑथेंटिक गीता प्रेस गोरखपुर की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़िए उसको, बहुत कुछ है, न्यास विनियोग सब है उसके। और कहीं ना कहीं
फिर साधु सम्मत से हुआ गुरु सम्मत, कि कुछ मठ के अधिपति थे या गुरुजन थे, तो उन साधुओं से, बैरागियों से फिर उनको प्राप्त हो, फिर और अल्टरेशन हो। और कलियुग का एक ऐसा प्रताप हुआ कि मैं शायद इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ एक आगे चल के, सभी नहीं, कुछ एक। फिर ग्रंथ हुए पोंगा पंडित सम्मत, कुछ एक, सभी नहीं, कि कुछ एक ऐसे महान विभूतियाँ हुई, अपनी तरफ से जोड़ मरोड़ करके अपने कुल मर्यादाओं के हिसाब से उसको जो है काट के, छांट के, पाट के जो है उसको समाज में प्रस्तुत कर दिया। वो हुआ पोंगा पंडित सम्मत, कि अपने हिसाब से आपने काट छांट की, जी हम अब समाज में खुद को ऊपर रखना है या ऐसे कराना है वैसे कराना है। वो चाहे हो सकता है वो जो अखंड वेद आया था उसमें वो बात ना भी हो, अपने हिसाब से कुछ लिख दिया उसमें बस। शंकर स्वयं शंकर, शंकर सुवन केसरी नंदन, बाबा तुलसी की कृति। अभी तो कह रहा हूँ ना, बहुत सारी बातें हैं। और फिर ये माँ जगदम्बा का ही आशीर्वाद था। गणेश जी का भी ज्ञान बहुत जुड़ा हुआ है, एक से एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो फिर सिंदूर वाला जो वरदान था कि जो भी सिंदूर से आपका पूजन करेगा, चाहे चतुर्थी के दिन, चाहे जैसे बुधवार या शुक्रवार को कई लोग बताते हैं गणेश जी का आराधन पूजन, या किसी भी कार्य के लिए, रौली से, सिंदूर से, तो उसे सहज ही सिद्धियाँ प्राप्त नहीं, पर भाव से। अब ये नहीं है कि भैया सिंदूर ले आए, चाहे 10 किलो 20 किलो ले आए, भाव है नहीं, अहंकार भरा हुआ कहीं ना कहीं। हमारी बहुत बड़ी पोस्ट है, हम जी 4-5 किलो चढ़ा देंगे। अब पंडित जी मारा तो कह रहे थे वीडियो में, है ना, पर भैया इतना ही चाहे चढ़ाइए, अगर भाव से होगा, सच्ची भावना से होगा, तो गणेश जी प्रसन्न हो जाए। कई लोग बोलते हैं ना कि भैया हमने तो 20 किलो चढ़ाया था, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हमें फिर भी बाधाएं आ रही हैं। भाव, भक्ति, समर्पण, वैराग्य, बहुत सारी चीज़ें हैं उस सिंदूर के अंदर। थोड़ा और मसाले मिलाने पड़ते हैं ये वाले, तब जाके वो दिव्य एक सिंदूर बनता है जो गणेश जी को आप लगाएंगे। चाहे आपके घर में आपने स्थापित कर रखे हैं, चाहे मंदिर में कहीं स्थापना हो रखी है, या पार्थिव गणेश जी बना करके आप पूजन करके फिर विसर्जन करते हैं। जैसे वो खास दिन आते हैं गणेश चतुर्थी वाले, तो फिर फल ही फल, सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ इससे जुड़ी हुई। पर वही बात है, भक्ति, भाव, समर्पण, वैराग्य, और भी है उसमें ऐड ऑन करने वाला, पर यथाशक्ति जिससे जितना हो जाए। अब ये नहीं है कि भैया बड़ी फाइन क्वालिटी का, जो आपके पास अवेलेबल है। सिंदूर कई माताएं रखती हैं अपने घर में, पर कोशिश एक ये भी होती है कि जो पर्सनल आपका यूज़ किया हुआ है, अब देखो किसी की व्यवस्था नहीं है कि वो अलग ला पाए, वो एक, मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा, जो अलग लेकर के आ सकते हैं, तो वो गणेश जी के लिए अलग सिंदूर रखें। रौली के छोटे पैकेट भी आ जाते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का, उसको अलग, जैसे पूजन किया खास आज, तो उसको अलग रखा। पंडित जी अलग मंगवाते हैं ना, रौली जैसे कभी हवन करने आपके घर में आएंगे पूजन करने, क्योंकि वो स्वच्छ। अब माताएं कई बार दूसरे दिन भी होते हैं, तो फिर हाथ, ये वो कई बातें हैं विचार की, वो मैं नहीं उसमें ज़्यादा जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इस छोटी सी डिब्बी सिंदूर की या छोटे से रौली के पैकेट से बहुत बड़ी सिद्धियाँ छिपी। पर जब भाव के साथ, सच्चे मन के साथ आप गणेश जी का आराधन करेंगे, और मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम गंग गणपतये नमः। अब गम, गण या गंग, वो वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, फिर भी आपका प्रेम लगेगा। तो जो भेद है ना, ये कई कई गम लगाते हैं, कई गण लगाते हैं, और कई गंग लगाते हैं। क्या है गंग का रोल, वो शायद अन्यत्र अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उद्देश्य मेरा वही है कि थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ वार्तालाप किया जाए, तो आपको याद रहे। अब एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल करने की कोशिश करूं तो एक हौच पाच हो जाएगा, शायद याद भी ना रहे, और ओवरलोड मैं नहीं चाहूँगा कि आप हों। धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, समय लग जाए बेशक, है ना। कुछ समय शंकर जी ने हमें दिया, हम डिवोट करें। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आप भी समय जो है अपना डिवोट करेंगे। इस कली काल में समय निकालना ही बहुत कठिन है, लेकिन जिन पे देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, तो उनको सिंदूर भी प्राप्त हो जाएगा, उनके मन में भाव भी जग जाएगा, और वो गणेश जी को अर्पित भी कर देंगे, और उनको फल भी, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती रहेंगी। बोले गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब यहाँ से शुरुआत आप लोगों के लिए, वीडियो का ज्ञान जो मैंने देना था वो
महादेव की कृपा से, माँ की कृपा से हमने दे दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि मर्यादित शब्दों में, क्योंकि माताएं, बच्चे, बहनें, बूढ़े सब ये कमेंट्स को पढ़ते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत नंगा नाच चल रहा है। हमारी छोटी सी कोशिश है कि कुछ स्वच्छ, कुछ सनातनी, कुछ शुद्ध जो है बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी मिले, ताकि उनकी अच्छी सात्विक बुद्धि की तरफ उनका ध्यान जाए। पहले से तो कुछ कली काल में बहुत सारे शरारती तत्व और शरारती चीज़ें जो है वो बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है कि थोड़ा सा हमारा जो वैदिक ये जो है ज्ञान है, वैदिक धरोहर है, वो बच्चों तक जाए, तो वो अच्छी चीज़ अपने जीवन में आगे उसको भी अंगीकार करें। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को, मित्रों को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।